जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। उससे रिलेटेड हमारी क्लासेस डेली चलती है 8 PM पर। आज ये आरपीएफ की दोस्तों 29वीं क्लास है दोस्तों। हम ऑलरेडी 28 क्लास कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों 50 में से 50 स्कोर करना है जीके जीएस से रिलेटेड, तो ये क्लास डेली 8 PM पर आती है। आप लोग डेली 8 PM पर क्लास अटेंड करिए और आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि आपकी जीके जीएस कितनी अच्छी हो गई है दोस्तों। ठीक है, मैं 100% गारंटी देख रहा हूं, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा। इन 50 क्लास का टारगेट है हमारा और इन 50 क्लास से हर एक क्वेश्चन करा दूंगा जो एग्जाम में सीधा छपेगा दोस्तों। ठीक है, बस क्लास को डेली वॉच करिए। डेली 8 PM पर क्लास आती है आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, और हर क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बिना देरी करे क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सामने पहला क्वेश्चन आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 566, 566वां क्वेश्चन नंबर। बताइए इसका जवाब क्या होगा। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था दोस्तों, बताइए। प्रजापति गौतमी, यशोधरा, महामाया या त्रिशला। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सही जवाब। हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग रेस्पॉन्स किया करें हर क्वेश्चन का जवाब दोस्तों। इससे क्या मुझे पता चलता है कि मेरे किस स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध की। दोस्तों गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म आप सभी को पता है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आप सभी को पता होगा लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी आप सभी को पता होगा दोस्तों। कहां पर हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों कहां पर? कुशीनगर में दोस्तों। कुशीनगर में एग्जाम में पूछा जाता है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, कुशीनगर में मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये पूरी थ्योरी नहीं कराऊंगा। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने प्रथम उपदेश कहां दिया था? प्रथम उपदेश इनका पहला उपदेश कौन सा था दोस्तों? कहां पर दिया था इन्होंने जो अपना पहला उपदेश, यहां पर लिख देता हूं पहला उपदेश। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहला उपदेश। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों वो सारनाथ में दिया था मित्रों। कहां दिया था मित्रों? सारनाथ में। मैं यहां पे लिख देता हूं सारनाथ में। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला बिहार में जगह पड़ती है दोस्तों। ठीक है, बोध गया। क्या जगह पड़ती है? बोध गया में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है दोस्तों, बोध गया में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको इग्नोर ना करें। एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गारंटी मेरी। इनको बोध गया कि वहां पर वृक्ष मतलब किस वृक्ष के पास हुई थी तो पीपल के वृक्ष। यहां पे लिखिए पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा थी दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ठीक है यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 90 वर्ष में इनकी 7वें जन्मदिन पर इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो इनका जो पालन पोषण करती है वो इनकी मौसी करती, प्रजापति गौतमी। हमें पूछा क्वेश्चन में गौतम बुद्ध की माता का नाम, तो इनकी माता का नाम दोस्तों महामाया है। ये यशोधरा इनकी पत्नी थी मित्रों। ठीक है, महामाया कौन है? माता थी दोस्तों इनकी, गौतम बुद्ध की। तो ये सारे ही क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखे ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 100% की गारंटी है मेरी दोस्तों। गौतम बुद्ध से दोस्तों एक क्वेश्चन 100% आपको पूछा जाएगा। रट लेना इनको अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 567 बताइए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आपको क्या करना है, डेली 8 PM पर क्लास को अटेंड करिए और डेली बेसिस पर पूरी क्लास को वॉच करेंगे। आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लास को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ना मतलब कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस किए। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है एक भी क्वेश्चन मिस ना करें दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। दोस्तों नामदफा और मोलुंग दोस्तों, सोलुंग लिखिए, मोलुंग है यहाँ पे, मोलुंग राष्ट्रीय उद्यान। एक तो मोलुंग, दूसरा नामदफा। मोलुंग राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों उद्यान आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगे दोस्तों? मोलुंग और राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों बताइए दोस्तों, ये किस में देखने को मिलेंगे? ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में, किसमें? अरुणाचल प्रदेश के हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर ध्यान रखेंगे। गुजरात में गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हिमाचल में दोस्तों जैसे आप कांगड़ा राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रख सकते हैं, पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान नहीं ये ठीक है हिमाचल प्रदेश के। आप मेन आपको जो मैंने बताया, एक तो नामदफा, मोलुंग राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा के कालेसर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लास को अंत तक वॉच करना, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ है दोस्तों, बताइएगा इसका जवाब। लियोनार्डो बोनुची किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल में ही संन्यास की घोषणा की है? बताइए, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
भाई जो भी स्टूडेंट नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास यूट्यूब पर लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। बताइए दोस्तों इसका क्या राइट ऑप्शन होगा। लियोनार्डो बोनुची किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल में ही संन्यास की घोषणा की है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो दोस्तों यहां पर अगर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करने की सोच रहे तो दोस्तों आपका ऑप्शन गलत है दोस्तों। बी को टिक करें गलत है, सी को टिक करें गलत है। जिन्होंने भी डी ऑप्शन को टिक किया मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है आप लोगों की, तो डी ऑप्शन वाले बच्चे सही हो जाएंगे। अब दोस्तों ये लियोनार्डो बोनुची, ठीक है, इनका संबंध किस देश से? दोस्तों आपको देश भी तो पता होना चाहिए दोस्तों, किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों, है ना। फुटबॉल के तो हैं खिलाड़ी, लेकिन किस देश से बिलोंग करते हैं? ये हैं दोस्तों इटली के। क्या मित्रों? इटली के हैं दोस्तों। ये कहां के? इटली के। अब आप लगे हाथ मुझे इटली की राजधानी प्लस मुद्रा भी बता दो। इटली की राजधानी क्या? रोम है। इटली की राजधानी क्या भाई? रोम है, रोम। और कैपिटल क्या भाई? सॉरी, राजधानी रोम होगी। और मुद्रा क्या है इनकी? मुद्रा। इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? करेंसी क्या है इटली की? तो यहां पे यूरो ध्यान रखेंगे, यूरो। क्या ध्यान रखेंगे? यूरो। ये क्या दोस्तों? राजधानी है मित्रों। ये क्या? राजधानी, जिसको अपन इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, आपको पड़ोसी देशों की दोस्तों कैपिटल और अपने भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल सभी की याद होनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 569 बताइए, निम्न में से किस शासक ने राजा और रानी के सिक्के चलाए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। बताइए। ये दोस्तों सभी के सभी दोस्तों गुप्त वंश के शासक है दोस्तों। ठीक है, अगर वैसे पूछे दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? गुप्त वंश का संस्थापक सभी स्टार्ट टिक करते हैं कि गुरुजी श्री गुप्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट करिए। आप सभी को पता है कि श्री गुप्त दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं गुप्त वंश। ठीक है, ये हमारा गुप्त वंश है। ठीक है, इसके संस्थापक अगर आपसे पूछे तो आप लोग टिक करेंगे गुरुजी श्री गुप्त। ये सही है, श्री गुप्त। ठीक है, श्री गुप्त इसके फाउंडर हैं। लेकिन अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो आप क्या टिक करेंगे? अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो आप लोग चंद्रगुप्त प्रथम टिक करिएगा। इन्होंने ही राजा रानी के सिक्के चलाए थे दोस्तों। इन्होंने ही राजा रानी के सिक्के चलाए थे दोस्तों। यहां से जब ये गद्दी पर बैठते हैं 319 ईसा पूर्व में दोस्तों, जब ये गद्दी पर 319 ईसा पूर्व में बैठते हैं तब दोस्तों अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में दोस्तों इन्होंने राजा रानी के सिक्के चलाए थे दोस्तों। अपनी पत्नी कुमार देवी, इनकी पत्नी थी दोस्तों कुमार देवी, पत्नी। अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में दोस्तों राजा रानी के सिक्के चलाए थे दोस्तों। कुमार देवी, इनकी पत्नी कौन थी दोस्तों? कुमार देवी। कुमार देवी कौन थी? इनकी पत्नी थी दोस्तों। ठीक है मित्रों, ध्यान रखने का। और दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को ही दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। मैं यहां पे लिख देता हूं वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक फाउंडर। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, गुप्त डायनेस्टी के। ठीक है, तो यहां पर आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों गुप्त संवत भी चलाया था दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त संवत किस राजा ने चलाया था? गुप्त संवत, यहां पे छोटे अक्षरों में मैं लिख देता हूं गुप्त संवत। इन्होंने दोस्तों गुप्त संवत भी चलाया, गुप्त संवत। ठीक है, ध्यान रखना, गुप्त संवत। आपको दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी, एक तो वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है, और दूसरा इन्होंने राजा रानी के सिक्के चलवाए थे अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में, और तीसरा इन्होंने गुप्त संवत भी चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, क्लास को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। आप ये ना सोचे कि गुरुजी तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं दोस्तों। मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, वही क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में सीधे छपके आते हैं दोस्तों। गारंटी है मेरी 100% ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधे छपते हैं दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का जवाब, 570 का जवाब दीजिए। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। कैल्सीफेरॉल, नियासिन, टेकोफेरॉल या राइबोफ्लेविन? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? नियामिन दोस्तों, ये नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो दोस्तों ये विटामिन B3 का केमिकल नाम है। विटामिन B3, मैं यहां पे लिख देता हूं विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम है। ये किसका केमिकल नेम है? नियासिन विटामिन B3 का केमिकल नेम है। और ये राइबोफ्लेविन किसका? विटामिन B2 का दोस्तों। विटामिन B2 और विटामिन B1 की रासायनिक दोस्तों क्या नाम है? विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होता है दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, बेरी बेरी डिजीज होती है दोस्तों। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से दोस्तों। ठीक है, अब बताइए दोस्तों आपको क्वेश्चन। और हाँ, ये दोस्तों कैल्सीफेरॉल कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? कौन से विटामिन का केमिकल नेम है? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल केमिकल नेम है। आपको पूछा विटामिन ई दोस्तों, विटामिन ई है दोस्तों टेकोफेरॉल दोस्तों। टेकोफेरल
किस किसने ऑप्शन सी को टिक किया? जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को टिक किया बिल्कुल सही टिक किया मित्रों, ठीक है। इनके केमिकल नेम और इनसे क्या बीमारी होती है, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, क्लास लाइक कर दिया करें। आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसलिए आप लोग रेस्पॉन्स क्रिएट कर दिया करें दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा का नामकरण कब हुआ था दोस्तों? बात करें राज्यसभा की दोस्तों, ये 4 ऑप्शन पहले आपके सामने, चलो बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की बात करें गुरुजी तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना बोलो गठन बोलो, ठीक है। स्थापना ध्यान रखेंगे 3 अप्रैल, डेट ध्यान रखिएगा 3 अप्रैल 1952। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसकी स्थापना गठन कब होता? 3 अप्रैल 1952, ठीक है। अब इसकी प्रथम बैठक कब होती है? बैठक, इसकी प्रथम बैठक कब होती है? बैठक, इसकी पहली बैठक होती है प्रथम। कौन सी बैठक होती है? प्रथम बैठक कब होती है दोस्तों? 13 अप्रैल 1952 में इसकी पहली बैठक होती है। 13 अप्रैल 1952 में मित्रों इसकी पहली बैठक होती है दोस्तों, ठीक है। इसका नामकरण कब होता दोस्तों? इसको दोस्तों पहले राज्यसभा के नाम से नहीं जानते थे, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे दोस्तों, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था दोस्तों। इसका नामकरण यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों, नामकरण क्या लिखूंगा? नामकरण, जो आपको क्वेश्चन में पूछा, इसका नामकरण कब हुआ था? 23 अगस्त 1954 में। 23 अगस्त 1954 में, 23 अगस्त 1954। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों राज्यसभा से रिलेटेड। या तो आपका गठन पूछेगा, या तो आपको बैठक पूछेगा, या तो आपको नामकरण पूछेगा दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। सब दोस्तों कितनी सीटें थी दोस्तों बताइएगा, कमेंट करिएगा। किसी को पता है राज्यसभा की तब कितनी सीटें थी? कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए क्लास को पूरा अंत तक वॉच किया करें। आप लोग स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन देख लेते, क्लास को लीव कर देते, ऐसे नहीं दोस्तों। आपने लीव किया इसका मतलब आपने अपने साथ धोखा किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मिस कर दिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, आप सभी को पता है। डेली क्लास अटेंड करिए, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपके जो एग्जाम है ना छपे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 572 का जवाब दें। जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? वो ऐसा करने वाली भारत की कौन सी नंबर की महिला बन गई दोस्तों बताइए? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कोई भी खिलाड़ी हो किसी भी खेल में अगर स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक जीतता है, या किसी भी खेल से रिटायर होता है, लेकिन आपको उससे पहले उस खिलाड़ी का वो कहां से बिलोंग करता है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस खिलाड़ी का संबंध किस देश से दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो मैं यहां पर ये एरो बना के बोलता हूं दोस्तों, ये है दोस्तों उज्बेकिस्तान की है दोस्तों, उज्बेकिस्तान दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान दोस्तों। ये तो है तो ऐसे भारत की कौन से नंबर की खिलाड़ी तो है तो भारत की, सॉरी माफी चाहता हूं, ये है भारत की दोस्तों। लेकिन ये खेल किस में कहां पर खेला गया था? उज्बेकिस्तान ताशगंज में दोस्तों। कहां पर खेला गया था ये खेल? ताशगंज में दोस्तों, ताशगंज। लेकिन है ये भारत की दोस्त, ठीक है, ताशगंज, ठीक है। ये खेल उज्बेकिस्तान ताशगंज में खेला गया था दोस्तों। वहां पर दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ये भारत की पहली महिला बन चुकी है दोस्तों। भारत की पहली महिला, हमारे भारत की ही है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत की कौन से नंबर की महिला बन चुकी है? पहली दोस्तों, ठीक है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे मैं इंपॉर्टेंट टिक करता हूं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 573, डीपीएसपी निम्न में से किस संविधान से लिए गए? अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं मित्रों। बात करें गुरुजी डीपीएसपी की, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की दोस्तों, ठीक है। तो संविधान के ये किस भाग में? भाग 4 में, भाग 4 में दोस्तों। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद इनके 36 से लेके 51 तक इनके अनुच्छेद रहते हैं। 36 से लेके 51 तक इसके अनुच्छेद रहते हैं। और ये लिए गए हैं दोस्तों किसके? डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए मित्रों। किसके संविधान से लिए? किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों और क्या लिया गया दोस्तों, किसी को पता है? आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या लिया गया? राज्यसभा के 12 जो सदस्य होते हैं, 12 मनोचयन सदस्य भी कहां से लिए गए? आयरलैंड से, मनोचयन सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी यहीं से लिया गया। राष्ट्रपति निर्वाचन
राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल दोस्तों यहीं से लिया गया, निर्वाचन मंडल, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद मंडल, यह अनुच्छेद 54 में आता रहा, ठीक है, अनुच्छेद 54 में आता है, ठीक है। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया, कोई कमेंट करेगा दोस्तों? अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए दोस्तों, ठीक है, प्रस्तावना के विचार लिए गए हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना के विचार लिए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की बैठक ली गई है ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जो आपके सामने, मैंने कुछ ओरल भी बता दिया आपको, यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए नहीं लिखे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 574, गुलेर चित्रकला निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या कोलकाता? सभी प्यारे सिपाही, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे दोस्तों। भाई चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी क्लास लेके यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजें। चलो एक एक करना स्टार्ट करते हैं। बात करें कोलकाता में दोस्तों, कालीघाट चित्रकला, ध्यान रखें, कालीघाट बहुत ही फेमस है यहाँ की चित्रकला, कालीघाट, कालीघाट ध्यान रखेंगे। कर्नाटक की दोस्तों ध्यान रखेंगे, रंगवाली और कसूती, रंगवाली और कसूती चित्रकला कहाँ की फेमस है? कर्नाटक की। रंगवाली और कसूती, कसौती है ना, कसौती, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चित्रकलाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आंध्र प्रदेश की कलमकारी, आंध्र प्रदेश की कौन सी चित्रकला फेमस है? कलमकारी। बात करें हिमाचल प्रदेश की, एक तो कांगड़ा चित्रकला, ध्यान रखेंगे, कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा के बाद आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, कांगड़ा पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी, कांगड़ा पहाड़ी, ठीक है, कांगड़ा पहाड़ी। और आप ध्यान रखेंगे अरौफ, और आपको ध्यान रखना चौथी नंबर की गुलेर, कांगड़ा पहाड़ी, अरौफ, ये चारों की चारों चित्रकलाएं हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध हैं दोस्तों। आपके सामने ये इंपॉर्टेंट चित्रकलाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 575, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में दोस्तों, बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। महाराष्ट्र में दोस्तों एलिफेंटा महोत्सव बहुत पूछा जाता है दोस्तों, कच्ची घोड़ी, काला घोड़ा बहुत उत्सव पूछा जाता है, विठोबा उत्सव महाराष्ट्र का दोस्तों, ठीक है। ये कुछ गणेश चतुर्थी फेमस है महाराष्ट्र की, ये कुछ इंपोर्टेंट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? एलिफेंटा एक द्वीप भी है दोस्तों महाराष्ट्र के पास तट पर, ठीक है। आपको पूछा कोयना बांध दोस्तों एक तो आप कोयना बांध ध्यान रखेंगे, और जायकवाड़ी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जायकवाड़ी बांध बहुत बार पूछा गया बांध है दोस्तों, जायकवाड़ी बांध। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस नदी पर है। तो दोस्तों ये जायकवाड़ी बांध है दोस्तों गोदावरी रिवर पर, गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा वृद्ध नदी भी कहते हैं, ठीक है, गोदावरी नदी दोस्तों, ठीक है। तो जायकवाड़ी बांध दोस्तों गोदावरी पर नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। और ये कोयना बांध दोस्तों कोयना नदी पर स्थित है, कोयना बांध कोयना रिवर पर स्थित है, कोयना नदी पर, ठीक है, कोयना नदी पर। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों बांध आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र में दोस्तों, किसमें देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र में। तो यहां पर सी ऑप्शन, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र का ही है, महाराष्ट्र, ठीक है, ये भी कहां का है? महाराष्ट्र का है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जो एक और इंपॉर्टेंट बांध है मैं आपको बता देता हूं, जैसे जिसका नाम है दोस्तों इडुक्की बांध, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इडुक्की बांध, ये केरल का है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ से लाइन लेके आ रहा हूँ केरल, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा इडुक्की बांध, इडुक्की बांध, ठीक है, इडुक्की बांध दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। इडुक्की बांध दोस्तों पेरियार नदी पर है दोस्तों, पेरियार रिवर पर, किस रिवर पर है? पेरियार, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ, पेरियार नदी, ठीक है, आपको पता चल गया दोस्तों कि ये इडुक्की बांध कहां पर है दोस्तों, ठीक है, केरल में स्थित है दोस्तों। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब तीसरा ही ऑप्शन रहेगा। जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार है क्वेश्चन, ठीक है। बताइए जैसे इसमें ड्री उत्सव हो गया, आंध्र प्रदेश और ड्री उत्सव, लोसर उत्सव, ठीक है। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो हो गया, फ्लेमिंगो उत्सव, फ्लेमिंगो बहुत पूछा जाता है, फ्लेमिंगो, ठीक है। कल्याणोत्सव, और दूसरा कल्याणोत्सव, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कल्याणोत्सव, और एक और पूछा जाता है विशाखा उत्सव।
दूसरा ध्यान रखेंगे विशाखा उत्सव, विशाखा उत्सव, विशाखा उत्सव। एक और दोस्तों यहाँ पर स्पेस कम बढ़ेगा, मैं आपको बोलकर बता देता हूं, ये लामा जतारा उत्सव, ये लामा जतारा उत्सव भी दोस्तों कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का ही दोस्तों, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध कुचिपुड़ी है। ठीक है, आपको पूछा जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू दोस्तों आपके तमिलनाडु की है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य सॉरी महोत्सव है तमिलनाडु का जल्लीकट्टू दोस्तों। यहाँ पर एक पोंगल भी ध्यान रखेंगे, पोंगल भी कहाँ का है, तमिलनाडु का, पोंगल भी तमिलनाडु का है, पोंगल भी कहाँ का है, तमिलनाडु का दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न 577 है, मानव शरीर में खून का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में, अस्थि मज्जा में, फेफड़े में, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों ने हमारी जैसे बड़ी बड़ी हमारे शरीर में हड्डियां होती है ना दोस्तों, ऐसे करके, ठीक है, ऐसी जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है ना दोस्तों, ठीक है, इनका निर्माण जैसे यहाँ पर ये खोखली जगह होती है दोस्तों, यहाँ पर ये खोखली जगह होती है ना, तो यहाँ पर इस देखो मैं पहले आंसर बता देता हूँ कि मानव शरीर में खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं मित्रों, बोन मैरो, बोन मैरो, बोन नैरो। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोन नैरो बोलते हैं। अब जैसे ये तो होगी दोस्तों, ये तो होगी बोन, ठीक है, नैरो का मतलब होता है खोखली जगह, यहाँ पर खोखली जगह, यहीं पर हमारे क्या होता है दोस्तों, खून बनता है दोस्तों, रुधिर का निर्माण होता है दोस्तों, रुधिर है ना, ब्लड फॉर्मेशन होता है दोस्तों यहाँ पर इतनी जगह पे। ठीक है, ध्यान रखना, तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न 578 है, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को किससे प्राप्त किया जा सकता है, सिनकोना के फल से, सिनकोना की पत्तियों से, सिनकोना की जड़ों से, या सिनकोना की छाल से। तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मलेरिया दोस्तों आप सभी को पता है मादा इन्फिनिस मच्छर से होता है दोस्तों। ठीक है, एंडीज मच्छर से नहीं होता मलेरिया, ये फीमेल। ये दोस्तों क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो मादा इन्फिनिस मच्छर होती है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए दोस्तों मानव के शरीर पर डंक मारती हैं। ठीक है, 579, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रघुराम राजन, उर्जित पटेल, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, या फिर शक्तिकांत दास। बात करें दोस्तों वित्त आयोग की दोस्तों, चलो दोस्तों वित्त आयोग की बात करते हैं। यहां से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बता देता हूं। सबसे पहले ये अनुच्छेद आर्टिकल कौन से में, 280, इसकी बात किसमें करी जाती है, आर्टिकल 280 में बात करी जाती है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 280 है दोस्तों। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष, यहाँ पे लिख देता हूं, एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 उपाध्यक्ष होते हैं, 4 उपाध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं मित्रों। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, और वित्त आयोग दोस्तों इसके तो हर 5 वर्ष में होता है दोस्तों, हर 5 साल में आता है दोस्तों, हर 5 साल में, हर 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में होता है दोस्तों, आता है ये वर्ष में, हर 5 साल में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके जो राष्ट्रपति इसके जो अध्यक्ष है ना दोस्तों, अध्यक्ष अभी है 15वीं वित्त आयोग, 15वीं, अभी आपको पूछा 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया, लेकिन वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष 15वें वित्त, अभी वर्तमान की बात करें 2024 की। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे आप, क्या नाम आएगा, एन.के. सिंह दोस्तों। कौन है भाई, एन.के. सिंह, में यहाँ पे नाम लिख रहे हो, एन.के. सिंह, एन.के. सिंह दोस्तों। अभी जो 15वीं वित्त आयोग चल रही है ना दोस्तों, अभी वर्तमान में उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है, और जो 16वें अध्यक्ष के लिए जो नियुक्त किए गए ना फ्यूचर के लिए, वो है दोस्तों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया दोस्तों। यहां पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे आप लोग, यहां पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। और जो अध्यक्ष होते हैं ना दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन की जाती है, हमारे राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। नियुक्ति लिख देता हूं, नियुक्ति, जो भी अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते भाई। फिर आप बोलेंगे गुरुजी आपने तो बताया ही नहीं नियुक्ति कौन करते, तो यहां पर ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति जी करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति जी। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भाई, इतना तो बता दो कमेंट करके, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बताइए, आप लोग वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर 580, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत टीका सबसे पुराना ग्रंथ है, ऋग्वेद, महाभाष्य, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी दोस्तों, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद दोस्तों। ठीक है, अब ऋग्वेद में दोस्तों 1028 सूक्त हैं दोस्तों, 1028 क्या सूक्त हैं, ध्यान रखिएगा, सूक्त मंत्र है। ठीक है, और दोस्तों ऋचाएं, और इसमें दोस्तों ऋचाओं का संकलन होता है दोस्तों। क्या होता है, ऋचाओं का संकलन, ऋचाओं का संकलन होता है दोस्तों, ऋचाओं का संकलन। क्या होता है, ऋचाओं का संकलन, संकलन। ठीक है, इनमें क्या होता है, ऋचाओं का संकलन होता है दोस्तों। इसमें कितने 10 मंडल होते हैं दोस्तों, कितने 10 मंडल होते हैं मित्रों, कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं दोस्तों। इनमें दोस्तों 3 दोस्तों वेद शामिल किए गए थे, 3 वेद शामिल किए, जिसमें से चौथे वेद को शामिल नहीं करते। 3 वेद कौन कौन से, 3 वेद कौन कौन से, एक तो आपको ऋग्वेद खुद है,
एक तो ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और जो चौथा नंबर का जो अथर्ववेद है ना दोस्तों, उसको शामिल नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है, वो नया नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 581, निम्न में से किस वेद में आत्मा और बीमारियों के लिए तंत्र मंत्र के बारे में बताया? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों, अथर्ववेद के बारे में बताया गया। किस किसने सी ऑप्शन को टिक किया दोस्तों? इसमें दोस्तों और क्या बताया? वशीकरण भी इसी में ही है दोस्तों, वशीकरण, वशीकरण इसी में दोस्तों। दवाइयों के बारे में बताया गया, मेडिसिन के बारे में, दवाई के बारे में बताया गया। इसी में दोस्तों कृषि के बारे में बताया गया, कृषि के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान रखना, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रिचर्ड शर्मन का हाल में ही निधन हो गया, वो कौन थे? इतिहासकार, अभिनेता, गीतकार या क्रिकेटर? कमेंट करें। तो यहां पर आप लोग, वो गीतकार थे दोस्तों, ठीक है। कौन सी वर्ष में निधन हुआ दोस्तों? 95 ईयर, 95 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है दोस्तों, तो वो गीतकार थे दोस्तों। अगला प्रश्न, पाटन देवी का मंदिर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में? बताइए। पाटन देवी का मंदिर दोस्तों बताइए। 64 योगिनी मंदिर यहीं पर है, 64 योगिनी, 64 योगिनी मंदिर यहीं पर है, 64 योगिनी। सास बहु मंदिर यहीं पर है, सास बहु, सास बहु मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट मंदिर जो मध्य प्रदेश के, ठीक है, जो पूछे जाते हैं। पाटन देवी का मंदिर दोस्तों आपके बिहार में है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रंगजी और प्रेमजी मंदिर, ध्यान रखेंगे। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक बताइए, एडम स्मिथ, अरस्तु, होमर या हिटलर? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अरस्तु है दोस्तों, अरस्तु। बी ऑप्शन को टिक करेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के कौन लेखक हैं? जो अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं कौन है? एडम स्मिथ दोस्तों, अर्थशास्त्र के ऊपर है दोस्तों ये पुस्तक, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न क्लास का, कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान? कुचिकल जलप्रपात, जोग जलप्रपात, कुचिकल जोग जलप्रपात, और दोस्तों और एक और जलप्रपात है जो कर्नाटक में है, कौन सा जलप्रपात है बताइए? ठीक है, कुचिकल जलप्रपात दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का ऊंचा जलप्रपात, भारत का ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात, जलप्रपात को बोलते हैं वाटरफॉल, ठीक है, जलप्रपात को वाटरफॉल बोलते हैं। ये जोग जलप्रपात दोस्तों कृष्णा रिवर के पास है, कृष्णा रिवर पर है, ठीक है, कृष्णा रिवर। और ये जो कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों, ये कुचिकल जलप्रपात दोस्तों वराही नदी पर है, वराही, वराही नदी कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक है, कहां पर है? कर्नाटक में। ये जो जलप्रपात दोस्तों 455 मीटर ऊंचा है, 455 मीटर ऊंचा है, 455 मीटर ऊंचा है दोस्तों, 455 मीटर ऊंचा है दोस्तों। भारत का पहला जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा, फर्स्ट नंबर का। दूसरा कौन है दोस्तों? दूसरा कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं मित्रों, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अब बताइए मुझे, आपने इस क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन सही किए? अगर मित्रों अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, भले आप सब कांस्टेबल की तैयारी करो, भले ही कांस्टेबल की तैयारी करो, आप सभी को पता है कि जीके जीएस का 50 नंबर का वेटेज है गुरुजी, 50 नंबर का, यानी 50 क्वेश्चन हमें जीके जीएस के पूछे जाएंगे जो पूरे 50 मार्क्स के हैं दोस्तों। और आप सभी को पता है एग्जाम में हर एक क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों, एक एक नंबर से दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये 50 में से 50 करने हैं दोस्तों, इवन 48 प्लस भी करने हैं, तो ये डेली क्लास लीजिए मित्रों। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये डेली क्लास लीजिए। ये क्लास हमारी 8 PM पर आती है। हमारा टारगेट है दोस्तों 50 क्लासेस का दोस्तों, 50 क्लासेस का हमारा टारगेट है। आज हमने कंप्लीट कर लिया आरपीएफ की 29 क्लासेस दोस्तों, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मित्रों। अगर आपको अच्छे से करनी है मेहनत, ये ना सोचे गुरुजी की एग्जाम तो अभी बहुत दूर है। भाई जिनको सिलेक्शन लेना है ना, वो एग्जाम दूर है और नोटिफिकेशन कब आएगा उसका वेट नहीं करते, वो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं मित्रों, ठीक है। तो वो युद्ध लड़ने के लिए दोस्तों पहले युद्ध की प्लानिंग करते हैं कि कैसे युद्ध लड़ा जाएगा। तो आप भी प्लानिंग करिए कैसे हम पढ़ें, किस टॉपिक्स को पढ़ें, किन टॉपिक्स को पढ़ने से सिलेक्शन होगा, वो सब आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। डेली 8 PM पर क्लास अटेंड करिए मित्रों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर भी करें दोस्तों। आप शेयर वेयर कर दिया करो दोस्तों, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए।
चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। हर क्लास की पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया भाई देरी मत करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ का फायदा उठाइए। आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों में पीडीएफ को शेयर भी करिए दोस्तों, ठीक है। क्लास का टाइम हमारा 8 PM ही रहता है दोस्तों। डेली जीके जीएस चलती है दोस्तों, डेली जीके प्लस जीएस करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके सब कवर होता है एक ही क्लास में। हम कल इसी टाइम पर मिलेंगे दोस्तों 8 PM। ध्यान ना रखें दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।